श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगी, हे सूत जी, राजा धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धनवा की कथा मैं तुमसे बताता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धनवा नाम से विख्यात हुआ। वो धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा करके दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा, स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही समय तक तपस्या करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की क्रियाकर्म किया, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात बीत गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथाविधि स्नान आदि करके खड़े होकर के उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वो राजा घोड़े पे सवार होकर तत्काल शिकार के लिए वन में पहुंचा। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धनवा के बाण से घायल होकर एक हिरण दूसरे जंगल में भाग निकला। घायल हिरण के शरीर से गिरते हुए खून के निशानों से राजा धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में हिरण राजा की निगाहों से ओझल होकर के कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला एक बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आ गया। राजा को अकेले बैठे देख करके वो तोता बार बार एक ही श्लोक बोलता जा रहा था कि तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये तोता ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वो सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए को देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वो इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वो तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को याद करता रहा। इति पुरुषोत्तम मास महात्म 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।